हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सौरभ झाझड़िया परिश्रम क्लासेज झुंझुनू में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अपन ने डायरेक्शन पढ़ी थी दिशा। इस पे अपन ने दो टाइप पढ़ ली थी, जब अपने को दूरी कुछ दे रखी हो और आरंभिक दिशा दी गई हो, अंतिम दिशा पूछी गई हो। दूसरी टाइप थी अंतिम दिशा दे रखी थी, आरंभिक दिशा पूछी थी। आज तीसरी टाइप है जब वस्तु की दूरी और दिशा दे भी रखी हो और पूछी भी जाए। तो इस पे ध्यान रखना कि मैक्सिमम पर्सन में समकोण त्रिभुज बनेगा। कौन सा बनेगा? समकोण त्रिभुज बनेगा। जब कौन सी दूरी पूछेगा? सीधी दूरी पूछेगा। हमेशा ध्यान रखना, जब समकोण त्रिभुज बनेगा उस समय सीधी दूरी के लिए अपने को क्या करना है और कैसे करना है, ये अभी बताता हूँ। जैसे अपने पास कोई भी क्वेश्चन दे दिया और उसमें अपने पास समकोण त्रिभुज बन गया, तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है? देखो, सबसे पहली बात, ये अपने पास समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में अपने पास ये तो क्या है? कर्ण। ये क्या है? आधार। यहाँ थीटा होता है, वो मैथ में होता है, रीजनिंग में नहीं होता है। तो अपने पास एक भुजा लंब हो जाएगी, एक भुजा आधार, और सबसे बड़ी भुजा है वो क्या हो जाएगी? कर्ण। और जो कर्ण है उसी को क्या कहते हैं? सीधी दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीधी दूरी कहते हैं। अब यहाँ से अपने पास, जैसे अपने पास समकोण त्रिभुज में कोई मान दे देगा, जैसे ये अपने पास समकोण त्रिभुज है, इसमें इसका मान 3 है और इसका मान 4 है, तो वो कहेगा सीधी दूरी कितनी है? एक व्यक्ति अपने घर से दक्षिण दिशा में 3 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़कर, लेफ्ट में मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है और एक मॉल में पहुंच जाता है, तो उसके घर और मॉल के बीच की सीधी दूरी क्या है? ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाएगा। तो यहाँ से ध्यान रखना, अपने को मान किसका ज्ञात करना है? कर्ण का ज्ञात करना है। जब कर्ण का मान ज्ञात करना तो पाइथागोरस प्रमेय होती है अपने पास। क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। समझ में आ रही है बात? अब यहाँ से अपने पास कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो अपने पास कर्ण ऐसा कैसा बराबर आधार का मान एक मान ले लो कोई सा भी, तो 4 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है? 3, तो कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से अपन क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो अपने पास दोस्तों क्या आएगा? 4 का स्क्वायर कितना होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो कर्ण स्क्वायर बराबर 16 और 9 25। तो कर्ण का मान याद करना है तो अंडर रूट कर देंगे दोनों तरफ, तो अपने पास क्या हो जाएगा? 5। प्लस माइनस 5 आता है, लेकिन दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है, धनात्मक होती है, इसलिए अपन सिर्फ और सिर्फ क्या लेंगे? +5 लेंगे। तो इसका मतलब सीधी दूरी कितनी आ गई? 5 आ गई। समझ में आ गई बात? अब इस पे जो मेन बात है वो बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि अपने पास एग्जाम में मैक्सिमम उसी से क्वेश्चन आते हैं और अपन उस पर इस प्रकार फॉर्मूला लगा के काम करते हैं और अपना टाइम खराब होता है। अब वो क्या है वो देखो, वो ये कहेगा कि एक व्यक्ति है, वो अपने घर से, इसी क्वेश्चन को ले रहा हूँ, दक्षिण दिशा में निकलता है, 3 किलोमीटर चलता है, फिर लेफ्ट घूमता है और 3 किलोमीटर चलता है और एक मॉल में पहुंच जाता है। तो घर और उसके मॉल के बीच की सीधी दूरी कितनी है? जब लंब और आधार का संख्यात्मक मान, कौन सा? संख्यात्मक मान क्या हो? समान हो, तब अपने पास देखो लंब और आधार का संख्यात्मक मान क्या हो? समान हो, तब अपने कर्ण का मान क्या होगा? ध्यान देना, यहाँ से फॉर्मूला लगाना, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का मान 3 का स्क्वायर
प्लस लंब का मान 3 का स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो कर्ण स्क्वायर बराबर 9 और 9 18, तो कर्ण स्क्वायर बराबर 9 गुणा 2, 9 दूनी 18 हो जाएगा। यहाँ से दोनों का क्या कर देंगे, अंडर रूट कर देंगे, वर्गमूल कर देंगे, तो यहाँ से वर्गमूल करेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर 9 का तो कितना होता है 3, जब 3 का स्क्वायर 9 होता है तो 9 का वर्गमूल भी कितना होगा 3 होगा, तो अपने पास 2 का वर्गमूल होता नहीं है, तो अपने पास 2 का ये लो। अब 2 का होता है वो क्या होता है 2, 1.414, लेकिन अपने को ऑप्शन में जब ये मिल जाए तो अपन आगे क्यों सरल करेंगे, ऑप्शन में ये नहीं मिले और इसको सरल करके दिया गया हो तो अपने अंडर रूट 2 का मान रख देंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसके अंदर अपने पास कर्ण का मान कितना आया वो चीज़ देखो, 3 अंडर रूट 2, जो बात मैं समझा रहा हूँ उस बात को देखना। जब अपने पास लंब और आधार का संख्यात्मक मान क्या हो, समान हो, तो कर्ण का मान क्या होता है, इन दोनों मानों में से एक मान, क्योंकि दोनों मान क्या है समान है, उन दोनों मानों का अंडर रूट 2 गुना हो जाएगा। बात समझ में आई? कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे अपने पास ये समकोण त्रिभुज है, इसमें लंब और आधार का संख्यात्मक मान बराबर हो तो कर्ण का मान क्या होगा, कहने का मतलब L बराबर क्या हो A। समझ में आ रही है बात? तो कर्ण का मान क्या हो जाएगा अंडर रूट 2, यदि L लोगे तो L आ जाएगा और A लोगे तो क्या आ जाएगा A, और L और A का संख्यात्मक मान क्या है, समान है। उस मान को किससे गुणा कर दोगे, अंडर रूट 2 से गुणा कर दोगे, और जो कर्ण का मान आएगा वो क्या आएगा, सीधी दूरी आएगी। समझ में आ गई बात? जब वस्तु की दूरी और दिशा दी गई हो और वस्तु की दूरी और दिशा ही पूछी जाए तो ध्यान रखना डायग्राम बनेगा और बनाना पड़ेगा आपने। समझ में आ गई बात? अब आपके सामने मैं क्वेश्चन लिखता हूँ और आप क्वेश्चन करना, साथ साथ में मैं बताऊँगा आपको, और आंसर आप बताओ और फिर मिलाना कि सही है या गलत है। हाँ, तो आपके सामने क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आप इन क्वेश्चन को देखें और करने की कोशिश करें। मैं साथ साथ में आपके कर रहा हूँ। ऑप्शन भी दिए हैं मैंने, ABCD क्वेश्चन दे रखे हैं, 2 क्वेश्चन आपके सामने, दोनों क्वेश्चन के आंसर बताने हैं कि कौन सा ऑप्शन आएगा। अब देखो, यहाँ से क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, मैंने आपको दिशा के बारे में बताया था। ये दिशा कौन सी होती है, पूर्व। राइट हैंड हमेशा पूर्व में होगा, लेफ्ट हैंड हमेशा किस में होगा, पश्चिम में होगा। अपना फेस हमेशा किधर होगा, उत्तर में होगा, और उत्तर का अपोजिट क्या होता है, दक्षिण। बीच वाली दिशाओं के बारे में मैंने आपको बता रखा है। पहले किसको लेंगे, उत्तर और दक्षिण को लेंगे। क्यों लेंगे पहले, ये मैंने आपको पीछे वाली क्लास में बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया था। अब मैं यहाँ से पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ, यहाँ करूँगा मैं पहला क्वेश्चन क्योंकि नीचे थोड़ी कम जगह है। अब देखना अपने पास है एक रेलगाड़ी। अब रेलगाड़ी का नाम भी हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है। एक रेलगाड़ी पश्चिम दिशा में, अब कौन सी दिशा में, पश्चिम में। अब पश्चिम दिशा कौन सी है, ये लेफ्ट वाली है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट बनाएंगे। ये पॉइंट है, यहाँ से रेलगाड़ी चलना शुरू करती है और किस दिशा में, पश्चिम दिशा में। समझ में आ गई बात? पश्चिम दिशा में 120 किलोमीटर चलती है। कितने किलोमीटर, 120 किलोमीटर चलती है, तो ये 120 किलोमीटर चलती है। आगे क्या बोल रहा है, तब फिर तथा, कैसे भी बोल दे, तब 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा में। अब क्या किया उसने, यहाँ से रेलगाड़ी चल के यहाँ पहुँच गई 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर वाले पॉइंट पे पहुँचते ही उसने क्या किया, दक्षिण दिशा में चली। कितने किलोमीटर, 30 किलोमीटर। तो दक्षिण दिशा नीचे की ओर है, तो नीचे की ओर आएंगे तो अपने पास 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलेगी। समझ में आ गई बात? इकाई मैक्सिमम पर्सन में सम्मान मिलेगी, यदि सम्मान नहीं है तो उसको सम्मान बनाओ। फिर वो कह रहा है स्टेशन पहुंचने से पहले, अभी स्टेशन नहीं पहुंची है, स्टेशन और आगे है। स्टेशन पहुंचने से पहले 80 किलोमीटर और चलती है, और वो 80 किलोमीटर चलती है, वो कौन सी दिशा में चलती है, पूर्व दिशा में। तो पूर्व दिशा इस पॉइंट से राइट में, तो पूर्व दिशा 80 किलोमीटर। तो देखो
ये 120 किलोमीटर वाली के समांतर चलेगी, वो पैरेलल चलेगी, तो 80 किलोमीटर। ये 120 है तो ये कितनी हो गई, 80 किलोमीटर। यहाँ पहुँच गई और ये क्या हो गया, स्टेशन आ गया, यहाँ रेलगाड़ी पहुँच गई। अब वो क्या बोल रहा है, 80 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलती है। तो अब यहाँ से देखना, ये रेलगाड़ी यहाँ पहुँच गई, चली कहाँ से थी, यहाँ से थी। अब यदि अपन इसको मिलाते हैं अपने पास तो इस प्रकार मिलाएंगे, ये 30 है तो ये भी कितना है, 30 है, ये 80 है तो ये भी कितना है, 80 है। अब ये 80 है, ये 80, ये टोटल कितना है, यहाँ से 120, तो ये 80 है तो ये कितना बचा, 40 किलोमीटर बचा। समझ में आ गई बात। अब यहाँ से अपन देखेंगे तो अपना ये समकोण त्रिभुज बन गया। समझ में आ गई बात। अब यहाँ से प्रश्न क्या होगा, पहला प्रश्न वही प्रश्न लेंगे जो दे रखा है, उसके बाद जो आगे प्रश्न जो भी बनेंगे अपन करेंगे। देखो क्या बोल रहे हैं, रेलगाड़ी के आरंभिक बिंदु से, आरंभिक बिंदु कौन सा था, ये था आरंभिक बिंदु ये है। समझ में आ गई बात। हमेशा ध्यान रखना जिसके साथ से शब्द जुड़ा होता है उसको काउंट करना है। तो आरंभिक बिंदु से स्टेशन किस दिशा में है, तो आरंभिक बिंदु ये है, तो आरंभिक बिंदु पर डायरेक्शन बना दो। तो आरंभिक बिंदु पे मैंने डायरेक्शन बना दिए, लो स्टेशन कौन सी दिशा में है, इस दिशा में। तो ये दिशा कौन सी दिशाओं के बीच का है, नीचे की ओर दक्षिण, लेफ्ट की ओर पश्चिम, तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम। तो अपने पास दक्षिण पश्चिम, ये सी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम दिशा में है। आरंभिक बिंदु से स्टेशन किस दिशा में है, दक्षिण पश्चिम दिशा में। अब यहीं से प्रश्न मैं उल्टा कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ कि स्टेशन से, क्वेश्चन को दोबारा लिख रहा हूँ मैं, स्टेशन से तो स्टेशन से आरंभिक बिंदु किस दिशा में स्थित है। क्या बोला, अब स्टेशन से आरंभिक बिंदु किस दिशा में स्थित है, तो किस से, स्टेशन से, जिसके ऊपर से शब्द जुड़ा होता है जिसके साथ, वहाँ डायरेक्शन बनानी है। तो स्टेशन से मैंने स्टेशन पे बना लिया, स्टेशन ये था, इस पर डायरेक्शन बना ली। अब आरंभिक बिंदु इधर है, तो ये दिशा पूर्व है, ये दिशा कौन सी है, उत्तर है। तो उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा है, तो इन दोनों के बीच की दिशा कौन सी हो जाएगी, उत्तर पूर्व। पहले उत्तर को लिखेंगे, तो इसके अंदर उत्तर पूर्व। तो अपने पास इस प्रश्न का उत्तर क्या आ जाएगा, आंसर उत्तर पूर्व दिशा। समझ में आ गई बात। 2 प्रश्न हो गए। तीसरा प्रश्न क्या पूछेगा, तीसरा प्रश्न पूछेगा कि आरंभिक बिंदु और स्टेशन के बीच की दूरी कितनी है। आरंभिक बिंदु और स्टेशन के बीच की दूरी कितनी है। देखो स्टेटमेंट एक है लेकिन प्रश्न कितने भी बन सकते हैं। आरंभिक बिंदु और स्टेशन के बीच की दूरी कितनी है, तो आरंभिक बिंदु ये है, स्टेशन ये है, इन दोनों के बीच की दूरी मतलब सीधी दूरी। समझ में आ रही है बात। तो सीधी दूरी के लिए समकोण त्रिभुज बन गया है, ये समकोण त्रिभुज बना था। ये कितना था 40, ये कितना था 30, तो इसका मान याद करना है। समझ में आ गई बात। तो 30 का स्क्वायर 900, 40 का स्क्वायर 1600, 1600 और 900 2500, और 2500 का वर्गमूल 50। तो अपने पास आंसर क्या आ गया, 50 किलोमीटर। आरंभिक बिंदु से स्टेशन की सीधी दूरी, आरंभिक बिंदु से स्टेशन के बीच की सीधी दूरी कितनी है, 50 किलोमीटर। चौथा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड मिलेगा आपको। रेलगाड़ी ने कितनी दूरी तय की, ऑप्शन में 50 भी मिलेगा और 3 ऑप्शन और मिलेंगे। ध्यान रखना, रेलगाड़ी ने कितनी दूरी तय की ये पूछ रहा है। अब यहाँ पे ये नहीं कहेगा रेलगाड़ी आरंभिक बिंदु से चलकर स्टेशन पहुँचने में कितनी दूरी तय की, नहीं, यहाँ पे सिर्फ ये लैंग्वेज पूछेगा रेलगाड़ी ने कितनी दूरी तय की। और अपन क्या समझेंगे कि वो ये पूछ रहा है सीधी दूरी, तो अपन सीधी दूरी निकालेंगे और 50 आंसर दे देंगे, लेकिन 50 नहीं आएगा। 50 आएगा आरंभिक बिंदु व स्टेशन के बीच की सीधी दूरी कितनी है, तब आंसर 50 आएगा। रेलगाड़ी ने कितनी दूरी तय की, तो रेलगाड़ी आरंभिक बिंदु से चली थी 120 और फिर 30 ये हो गई और 80 ये हो गई। तो अपने पास कितना हो जाएगा 80 120 और 30 कितना हो गया 230 किलोमीटर।
तो रेलगाड़ी ने कितनी दूरी तय की? 230 किलोमीटर दूरी तय की। समझ में आ गई? इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, 4 क्वेश्चन हैं, चारों क्वेश्चन मैंने इस स्टेटमेंट पर आपको समझा दिए। समझ में आ गई बात? क्लियर है? 120 और 80, 200 और 30, ये कितना हो गया? 230। और सीधी दूरी कितनी हो गई? 50 किलोमीटर। इकाई लगाना मत भूलना। क्लियर है साथियों? ध्यान रखना, घर पे रहो, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो। साथ साथ में लाइव क्लास चल रही है, क्लासें देखते रहो आप, और कमेंट बॉक्स में लिखते रहो कि आपके किस प्रकार की प्रॉब्लमें आ रही हैं। जिस भी टॉपिक से संबंधित जो प्रॉब्लम हो, हम आपकी ज़रूर सॉल्व करेंगे। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब अपन सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन को करने की कोशिश करो साथ साथ में। क्या होता है? अब देखो अपने पास सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है? सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कि पूर्व दिशा, अब दिशा दे दी, पूर्व दिशा की ओर दौड़ते हुए मैं, अब व्यक्ति का नाम है यहाँ पे, अब कोई भी नाम हो सकता है। पूर्व दिशा की ओर दौड़ रहा हूँ, तो मैं इस पॉइंट से पूर्व दिशा की ओर दौड़ा। ये पूर्व दिशा, राइट हैंड में पूर्व होता है। दौड़ते हुए मैं अपने बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता हूँ। अब ध्यान देना यहाँ पे, पूर्व दिशा की ओर दौड़ते हुए, अब पूर्व दिशा की ओर मैं कितना दौड़ा पता नहीं है। पूर्व दिशा की ओर दौड़ते हुए मैं अपने बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता हूँ। अभी इस क्वेश्चन के अंदर बहुत बड़ा लॉजिक है, आप गौर से देखना इस प्रश्न को। पूर्व दिशा की ओर निकला, मैं अपने बाएं मुड़ा। अब यहाँ से बाएं, लेफ्ट किधर होता है? ऊपर की ओर होता है। और बाएं मुड़कर 10 मीटर चला, तो बाएं मुड़कर 10 मीटर चला मैं। साथियों ये दूरी कितनी है, कितना चला वो अपने को नहीं पता। समझ में आ गई बात? अपन नहीं बता सकते इसको। क्लियर है? अब देखो अपने पास, फिर तब अपने बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता हूँ। अब यहाँ पे पहुँचने के बाद फिर बाएं मुड़ता हूँ, और बाएं मुड़ता हूँ तो अपने पास यहाँ से बाएं मुड़ा, तो बाएं अपने पास पश्चिम की ओर, और कितना चला? 10 मीटर। समझ में आ गई बात? ध्यान रखना यहाँ पे, इस दूरी का कोई अंदाज नहीं है कि ये दूरी कितनी है। अब आगे क्या बोल रहा है अपने पास? अब मैं 45 डिग्री अपने दाएं घूमकर, अब मैं 45 डिग्री अपने दाएं घूमकर, अब यहाँ से मैं 45 डिग्री दाएं घूमता हूँ, तो देखना मैंने एंगल बनाना बताया था आपको, आँखों से एंगल बनता है। अपन किधर भी नहीं घूमते, सीधे चलते। 45 डिग्री किधर घूम रहा हूँ? दाएं घूम रहा हूँ। तो 45 डिग्री दाएं घूम रहा हूँ, तो यहाँ से 45 डिग्री दाएं किधर घूमेंगे? ऊपर की ओर, तो अपने पास यहाँ जाएंगे। ये अपने पास 45 डिग्री राइट में आ गया। समझ में आ गई बात? घूमकर उत्तर पश्चिम दिशा में 25 मीटर चलता हूँ। 45 डिग्री जो ही घूमा, घूमकर उत्तर पश्चिम दिशा में, तो ये दिशा कौन सी है? उत्तर पश्चिम दिशा है। और इसमें मैं कितना चल रहा हूँ? 25 मीटर चल रहा हूँ। और ये दिशा कौन सी है? उत्तर पश्चिम दिशा। समझ में आ गई बात? ध्यान रखना भाई, यहाँ पे उत्तर पश्चिम दिशा में 25 मीटर चलता हूँ। तो अपने आरंभिक बिंदु से मैं अब किस दिशा में हूँ? ध्यान रखना। अब यहाँ से मैं उत्तर पश्चिम में जा रहा हूँ, चला गया। आरंभिक बिंदु ये है, यहाँ से मैं अब किस दिशा में स्थित हूँ? तो ध्यान रखना इस बात का। आरंभिक बिंदु, यहाँ पे डायरेक्शन बना लो, बना लिया। यहाँ से जो ही डायरेक्शन बनाओगे तो अपने पास ये कौन सी दिशा है? ये देखो ऊपर ही जा रहा है, तो अपने पास कौन सी दिशा आ जाएगी? उत्तर पश्चिम दिशा आ जाएगी। कौन सी दिशा आ जाएगी? उत्तर पश्चिम दिशा आ जाएगी। तो कौन सी दिशा में जा रहा वो? उत्तर पश्चिम दिशा में ही जा रहा है। समझ में आ गई बात? क्योंकि अगले ने प्रश्न के अंदर ही आंसर दे दिया है कि दाएं घूमकर मैं उत्तर पश्चिम दिशा में चलता हूँ। तो आरंभिक बिंदु से मैं अब किस दिशा में हूँ? उत्तर पश्चिम दिशा में ही स्थित हूँ। अब यहाँ पे साथियों ध्यान रखना, दूरी नहीं पूछेगा,
कि उनके बीच की सीधी दूरी कितनी है, उस व्यक्ति ने कितनी दूरी तय की, क्योंकि अपने को इस दूरी का ज्ञान नहीं है। ध्यान रखना इस बात का। अब कईयों के डाउट हो रहा है कि सर इस दूरी को अपन आगे भी तो मान सकते हैं। बिल्कुल आगे मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो उसने एंगल देने के बाद जो ये दिशा दी है, वो दिशा इस आरंभिक बिंदु से मैच करने के लिए दी है कि सोचने वाला कितना सोच सकता है। ध्यान रखना, ऐसा एक क्वेश्चन मैं और दूंगा आपको करने के लिए, आप उस क्वेश्चन को ज़रूर बताना मुझे। समझ में आ गई बात? क्लियर है? आपको ऐसे क्वेश्चन पे विशेष तौर से ध्यान रखना है। कंप्लीट है? अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके सामने और फिर आप देखना। हाँ, तो आपके सामने क्वेश्चन लिखे हुए हैं, 2 क्वेश्चन हैं, दोनों क्वेश्चन का आंसर बताएं। ऑप्शन भी दे रखे हैं आपको आपकी सुविधा के लिए। अब देखो अपने पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन देखना, नीरज, पहला क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन करने के लिए जो जगह है अपने, वो ये जगह काम में लेंगे अपन। ये अब देखो अपने पास क्या बोल रहा हूँ। नीरज अपनी कार से, नीरज किसी भी साधन से जा रहा होगा, अपने को ये नहीं पता, अपने को इतना मालूम करना है नीरज जा रहा है, कार से जा रहा है, आरंभिक बिंदु हो गया 50 किलोमीटर पूर्व की ओर जा रहा है। तो मैं यहाँ से 50 किलोमीटर किधर जा रहा हूँ? पूर्व की ओर। पूर्व किधर है? राइट में 50 किलोमीटर। इसके बाद दाईं ओर घूमकर, अब मैं दाईं ओर घूम गया, तो दाईं ओर नीचे की ओर आएगा, ऊपर की ओर? तो नीचे की ओर आएगा, तो दाईं ओर घूमता है वो। एंगल के साथ बोलता तो उतने एंगल घूमते, लेकिन एंगल नहीं बोला है, तो सिर्फ दाईं ओर का मतलब मैंने आपको बताया था, दाएं मुड़े चाहे बाएं मुड़े हमेशा 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो अब वो दाएं मुड़ता है, तो दाएं मुड़ता है और 30 किलोमीटर चलता है। कितने किलोमीटर? 30 किलोमीटर चलता है। और इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर घूमता है। यहाँ से पश्चिम दिशा की ओर घूमता है और 10 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से वो 10 किलोमीटर चलता है। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है? नहीं। अब 10 किलोमीटर चलकर वो आगे क्या बोल रहा है? 10 किलोमीटर चलता है और कहीं पे पहुँच जाता होगा, दूरी तय करता है। आगे प्रश्न आ गया, तो वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है? तो आरंभिक बिंदु, अब वो यहाँ पहुँच गया, आरंभिक बिंदु ये था, आरंभिक बिंदु, यहाँ से वो कितनी दूर है? तो देखो मैं इसको मिलाऊंगा, यहाँ से इस प्रकार मिला दिया। ये 10 है तो ये भी कितना है? 10 है। ये 30 है तो ये भी कितना है? 30 है। लेकिन ध्यान देना, आरंभिक बिंदु से यहाँ तक 50 किलोमीटर चला था, ये दूरी 10 है, तो ये दूरी कितनी है? 40, बची हुई दूरी 40। आरंभिक बिंदु से कितनी दूर स्थित है? ये आरंभिक बिंदु है, तो ये 30, ये 40, तो समकोण त्रिभुज बन गया। आपने देखा होगा, गौर किया होगा। तो अपने पास क्या बना? ये 40 है, ये 30 है, तो ये सीधी दूरी कर्ण 30 का स्क्वायर 900, 40 का स्क्वायर 1600, दोनों का योग 2500, 2500 का वर्गमूल 50। तो आरंभिक बिंदु से वह अब कितनी दूर स्थित है? 50 किलोमीटर। पहला ऑप्शन। समझ में आ गई बात? उस व्यक्ति ने, किसने? नीरज ने अपनी कार से कितनी दूरी तय की? यदि प्रश्न ये होता, नीरज ने अपनी कार से कितनी दूरी तय की, तो 50, 30, 80 और 10, 90 किलोमीटर की दूरी तय की। फिर अपने पास क्वेश्चन ये पूछ लेता कि नीरज अब आरंभिक बिंदु से किस दिशा में स्थित है? क्या पूछ रहा है? आरंभिक बिंदु से, तो से पर डायरेक्शन बना लो। तो आरंभिक बिंदु से ये कौन सी दिशा है? ये दक्षिण, ये पूर्व, तो कौन सी दिशा हो जाएगी? दक्षिण पूर्व दिशा। वो ये पूछ ले कि 10 किलोमीटर चलकर यहाँ पहुँच गया, यहाँ से जहाँ वह पहुँचा है वहाँ से आरंभिक बिंदु किस दिशा में है? तो यहाँ से आरंभिक बिंदु कौन सी दिशा है?
ये उत्तर, ये पश्चिम, तो कौन सी दिशा हो जाएगी? उत्तर पश्चिम दिशा। 4 क्वेश्चन बनते हैं, चारों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। क्लियर है? कोई दिक्कत या आपको क्लास कैसी लगी आप ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में लिखकर। अब आगे वाला क्वेश्चन करते हैं अपने। आगे वाले क्वेश्चन को आप साथ साथ में पढ़ें, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और लाइक करना ना भूलें। लाइक करना बहुत ज़रूरी है। आपको लाइक करोगे तो आपको और अच्छा ये वीडियो दिखाई देगा। बिना लाइक करके यदि आप ये वीडियो देखोगे तो आपको इतना ज़्यादा समझ में नहीं आएगा जितना आप लाइक करके आप वीडियो को देखोगे फिर समझ में आएगा। अब देखो अपने पास क्या दे रखा है, ये आकृति दे रखी है। देखो दी गई आकृति, ये प्रश्न में आकृति दे रखी है। ये दिशा दे रखी है पूर्व, ये दिशा दे रखी है उत्तर। जरूरी नहीं है यही हो, यहाँ पे कोई भी दिशा दे सकता है। अगला जो दिशा देगा वही दिशा अपने को माननी पड़ेगी। क्या बोल रहा है? दी गई आकृति में P है, वो O से, कौन से? O से। P बिंदु है, वो O बिंदु से, हमेशा से को कैच करना है। O से 300 किलोमीटर पूर्व दिशा में है, तो O से 300 किलोमीटर पूर्व दिशा में है कौन? P। समझ में आ गई बात? आगे क्या बोल रहा है? Q बिंदु है, वो O से 400 किलोमीटर उत्तर दिशा में है। O से 400 किलोमीटर उत्तर दिशा में है Q बिंदु। आगे क्या बोल रहा है? R बिंदु है, वो Q व P के ठीक मध्य में स्थित है। Q व P के ठीक मध्य में स्थित है ये R बिंदु। समझ में आ गई बात? ये हो गया R बिंदु। अब क्या बोल रहा है? तब Q व R के बीच की दूरी क्या होगी? तो Q व R के बीच की दूरी क्या होगी, ये दूरी पूछी। साथियों पहले अपन क्या करेंगे, जब अपने पास ये समकोण त्रिभुज बन गया इस प्रकार, ये 300 है, ये 400 है, तो अपने पास पहले इसको पूरे को ज्ञात करेंगे। ये P बिंदु है, ये O बिंदु है, और ये क्या है? Q बिंदु है। तो ये 300 और ये 500, तो अपने पास 300 का स्क्वायर आप करोगे तो 3 का 9 और 00, तो कितना हो जाएगा? 90,000। 400 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास 1,60,000। 1,60,000 और 90,000, 2,50,000। तो 2,50,000 का अंडर रूट करोगे तो 25 का अंडर रूट 5, 4 बिंदु से 2 बिंदु। समझ में आ गई बात? तो कितना हो जाएगा? 500। क्लियर है? ऑप्शन में दे रखा है 500? नहीं दे रखा है, क्योंकि ऑप्शन में यदि 500 दिया होता तो अपन तुरंत 500 कर देते, लेकिन 500 तो P और Q बिंदु के बीच की दूरी है। 500 किसकी है? P और Q बिंदु के बीच की दूरी है। R बिंदु है, दोनों के ठीक मध्य में स्थित है, तो ठीक मध्य में स्थित है, इसका मतलब ये जो भुजा की लंबाई 500 है तो ये आधी आधी हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी? 250 ये है, 250 ये है, 250 हो जाएगी। तो अपने पास Q और R बिंदु के बीच की दूरी पूछी है, तो कितना हो जाएगा? 250 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। क्लियर है साथियों? अब जो नेक्स्ट क्लास में अपना जो आएगा वो आएगा सांकेतिक भाषा पर आधारित प्रश्न, जो राजस्थान पुलिस में अमूमन पूछे जाते हैं। समझ में आ गई बात? आज की क्लास इतनी। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। ओके बाय। जय हिंद, जय भारत।